So this video is going to be about heart conditions. So the first one is coronary artery disease. इसमें क्या होता है, over the years cholesterol plaque can narrow the artery supplying blood to the heart. जो हमारे हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है ब्लड, वहाँ पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्लैक बन जाता है। और जब अगर उस आर्टरी में कभी ब्लड क्लॉट आया तो जो नैरोड आर्टरी है, ये जो मतलब जहाँ पे प्लैक्यू बन चुका है कोलेस्ट्रॉल का, तो सबसे हायर रिस्क में होता है ब्लॉकेज होने के, मतलब क्योंकि अगर वैसी वो नैरो हो चुकी है कोलेस्ट्रॉल प्लैक्यू की वजह से, अगर वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट आ गया तो वो हायर रिस्क में होती है कि वो पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाएगी और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है ये कोलेस्ट्रॉल प्लैक्यू की वजह से हार्ट अटैक होता है इसमें। ठीक है, सेकेंड है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। सो इसमें बताया गया है नैरोड कोरोनरी आर्टरी कॉज प्रेडिक्टेबल चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट विद एक्सर्शन। जो कोरोनरी आर्टरी है, नैरोड हो चुकी है जो, उसके वजह से क्या होता है, प्रेडिक्टेबल चेस्ट पेन होते हैं और हमें मतलब चेस्ट में जो चेस्ट है वो छाती में दर्द होता है और डिस्कम्फर्ट विद एक्सर्शन, सांस छोड़ने में हम लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है, हम लोगों को ईजी नहीं होता है, मतलब ईजी फील नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट बोला गया है इसमें द ब्लॉकेज प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम रिसीविंग द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नीडेड फॉर स्ट्रेनस एक्टिविटी। जो ब्लॉकेज है, जो कबाड़ा जम चुका है हार्ट मतलब उसमें आर्टरी में, वो प्रिवेंट करता है, मतलब वो रोकता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जो हमें एनर्जेटिक एक्टिविटी करते समय जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होता है वो हार्ट में आने से उसको रोकता है। ठीक है, कौन रोकता है, ब्लॉकेज रोकता है, मतलब जो कबाड़ा है कोरोनरी आर्टरी में वो रोकता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को हार्ट में जाने से। अगर वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हार्ट में जाएगा ही नहीं तो हम एनर्जेटिक काम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर इसमें लिखा है सिम्टम्स टिपिकली गेट बेटर विद रेस्ट। अगर हम रेस्ट करेंगे तो सिम्टम्स क्या होता है, टिपिकली सुधरने लग जाते हैं। अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या बोला गया है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट इज़ न्यू। जिस पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस का हार्ट कंडीशन होगा उसके लिए चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट एक नई चीज़ होगी, उसको इसका पहले से एक्सपीरियंस नहीं होगा और जो वर्जनिंग है उसकी कंडीशन जो है वो और भी ज़्यादा वर्स होती जाएगी और अकर्स एट रेस्ट। और मेनली जो अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस होता है ये ओवरनाइट होता है, जब हम लोग सो रहे होते हैं तो मेनली ये तब आता है। दिस इज़ एन एमरजेंसी सिचुएशन, ये एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है एज इट कैन प्रीसीड अ हार्ट अटैक। इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और ये मेनली रेस्ट करता है इंसान तब आता है, तो ये एक एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आता है। ठीक है, इसका जो कारण होता है सीरियस एबनॉर्मल हार्ट रिदम होता है। जब हार्ट की जो रिदम होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, सीरियसली एबनॉर्मल हो जाती है, तब हार्ट अटैक आता है। और कार्डियक अरेस्ट इज़ द रीज़न, मतलब इज़ द मेन कॉज जो इसकी वजह से होता है, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से। सो द नेक्स्ट वन इज़ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक। जब कोरोनरी आर्टरी एकदम से ब्लॉक हो जाती है और ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी हो जाती है और जो हार्ट मसल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मतलब वो एक साइड से काम करना बंद कर देते हैं, तो उस हार्ट कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अरिथमिया और डिसरिथमिया दोनों एक ही कंडीशंस को के नाम है। एन अबनॉर्मल हार्ट रिदम ड्यू टू चेंज इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू द हार्ट। हार्ट से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलती है उनके कंडक्शन के चेंज होने की वजह से हार्ट का जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाता है। और जो अरिथमिया है वो बेनिजन होता है, सम अरिथमिया मतलब कुछ अरिथमिया जो होते हैं वो बेनिजन होते हैं, बट अदर्स आर लाइफ थ्रेटनिंग। बेनिजन मतलब जिसमें जान नहीं जाती है। ठीक है, मतलब जिसको ठीक किया जा सकता है। कुछ अरिथमिया होते हैं वो जो जिनको ठीक किया जा सकता है, बट बाकी के जो अरिथमिया होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जिसमें जान भी जा सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, द हार्ट इज either टू वीक और टू स्टिफ टू इफेक्टिवली पम्प ब्लड थ्रू द बॉडी। हार्ट इसमें क्या होता है, बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए बहुत वीक हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तभी भी हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा बॉडी में, और अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा तो भी नहीं कर पाएगा। और इसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लेग स्वेलिंग आर कॉमन सिस्टम। हमारी जो सांसें हैं वो छोटी छोटी होने लग जाती हैं, हम गहरी सांस नहीं ले पाते हैं, छोटी छोटी सांसें लेते हैं और हमारे जो पाँव हैं वो स्वेल हो जाते हैं, मतलब सूज जाते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी, अ डिजीज़ ऑफ हार्ट मसल्स। ये जो डिजीज़ है ये हार्ट के मसल्स की डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है अब नॉर्मली इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब एबनॉर्मली थिकेंड हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है और थोड़ा स्टिफेंड हो जाता है, थोड़ा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट की जो एबिलिटी है खून को पंप करने की वो क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट जो है एबनॉर्मली बढ़ गया है और थोड़ा मोटा भी हो, मतलब जो उसकी लेयर्स है वो थोड़ी मोटी हो गई हैं, थोड़ी टाइट हो गई हैं, जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है मायोकार्डिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल्स मोस्ट ऑफन ड्यू टू अ वायरल इन्फेक्शन।
वायरल इन्फेक्शन के वजह से हार्ट मसल्स में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब रेडनेस हो जाती है, पेन होता है, स्वेलिंग भी आ जाती है और मतलब कैसा फील होता है जैसे थोड़ा हीट फील होता है इसमें। इन्फ्लामेशन मतलब थोड़ा हीट सा फील होता है हार्ट मसल्स में, ठीक है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से। और इस कंडीशन को कहेंगे मायोकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो लाइनिंग है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। कौन सी लाइनिंग? पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। इसका जो कॉजेज़ हैं वो हैं, कॉमन कॉजेज़ जो हैं इसके वो हैं वायरल इन्फेक्शन, किडनी फेलियर हो सकता है, ऑटोइम्यून कंडीशंस, ठीक है। ये क्या है इसके कॉमन कॉज। नेक्स्ट है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, फ्लूइड बिटवीन द लाइनिंग ऑफ द हार्ट पेरिकार्डियम एंड हार्ट इटसेल्फ। हार्ट और हार्ट की लाइनिंग जो कि पेरिकार्डियम है उसके बीच में जब फ्लूइड बढ़ जाता है उस कंडीशन को कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ऑफन दिस इज ड्यू टू पेरिकार्डिटिस, ये पेरिकार्डिटिस की वजह से होता है। पेरिकार्डिटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है ना जब लेयर लाइनिंग में पेरिकार्डियम में, तो वहाँ पे जो है फ्लूइड बढ़ जाता है पेरिकार्डियम और हार्ट की लाइनिंग के बीच में फ्लूइड बढ़ जाता है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द आर्ट्रिया कॉज एन इरेगुलर हार्ट बीट। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं आर्ट्रिया में, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो क्या होती है? एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी हार्ट बीट होती है वो भी इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। आर्ट्रिया फिब्रिलेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्या बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अरिथमिया है। अरिथमिया का ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ठीक है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, पुल्मोनरी मतलब ये होता है हार्ट से लेकर लंग्स तक का जो सिस्टम होता है उसको हम पुल्मोनरी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? टिपिकली अ ब्लड क्लॉट ट्रेवल्स थ्रू द हार्ट टू द लंग्स। जब एक ब्लड क्लॉट हार्ट से लंग्स की तरफ चल जाता है उसको कहते हैं पुल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये भी हार्ट कंडीशन होता है, ठीक है, वो सॉरी डिजीज कंडीशन होता है हार्ट का। हार्ट वॉल्व डिजीज़, देयर आर 4 हार्ट वॉल्व्स। जो हार्ट वॉल्व्स होती हैं वो 4 होती हैं एंड ईच कैन डेवलप प्रॉब्लम्स। इसमें बोला है कि और वो चारों के चारों क्या कर सकती हैं? प्रॉब्लम डेवलप कर सकती हैं। अगर उनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम डेवलप करती है तो उसके वजह से हमें क्या हो सकता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब नेक्स्ट है हार्ट मर्मर, एन अबनॉर्मल साउंड हियर्ड व्हेन लिसनिंग टू द हार्ट विद स्टेथोस्कोप। जब हम स्टेथोस्कोप की मदद से हार्ट बीट को सुनते हैं तो एक अजीब मतलब अबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हार्ट मर्मर। कुछ हार्ट मर्मर जो होते हैं वो बेनिजन होते हैं, मतलब जिसको हम सही कर सकते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। बट बाकी के हार्ट मर्मर जो होते हैं वो हार्ट डिजीज़ कॉज करते हैं और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है एंडोकार्डिटिस। एंडोकार्डिटिस का तो वैसे नाम से पता चल रहा है कि ये सबसे इनर लेयर की बात कर रहे हैं। इसमें बोला गया है इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग। जैसे कि मैंने बताया कि एंडोकार्डिटिस का मतलब होता है इनर लेयर, तो इन्फ्लामेशन कहाँ पे होगी? इनर लेयर में होगी। और या तो फिर कहाँ पे होगी? हार्ट वॉल्व, जो हार्ट वॉल्व्स है वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं एंडोकार्डिटिस। और यूजुअली एंडोकार्डिटिस होता है सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वॉल्व में कोई सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से एंडोकार्डिटिस होता है। माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, इसमें बोला है द माइट्रल वॉल्व इज फोर्स बैकवर्ड स्लाइटली आफ्टर ब्लड हैज़ पास थ्रू द वॉल्व। जब ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक जाता है माइट्रल वॉल्व के थ्रू, तो वहाँ पे जब ब्लड पास हो रहा होता है माइट्रल वॉल्व से के द्वारा जब पास हो रहा होता है ब्लड, तो माइट्रल वॉल्व को क्या करता है? वो हल्का सी पीछे के लिए धक्का देता है, मतलब थोड़ा सी पीछे के लिए फोर्स करता है, धक्का देता है। तो इसको भी एक डिजीज़ कंडीशन बोलते हैं जिसका नाम है माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। सडन कार्डियक डेथ और कार्डियक अरेस्ट दोनों जो हैं वो सेम ही है। दोनों में क्या होता है? जो हार्ट फंक्शन होता है वो सडनली लॉस हो जाता है, मतलब एकदम से काम करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिल का दौरा यानी कि कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट अटैक, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये 18 आई थिंक सो 18 डिजीज़ कंडीशन थी हार्ट की। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करें,